बिहार चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद प्रशांत किशोर ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस दौरान उन्होंने अपने धर्म वाली सियासत नहीं करने के कमिटमेंट को भी दोहराया है। साथ ही उन्होंने कई सारी अहम बातें कही हैं। वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सह आरोपी डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने एक नई मारुति सुजुकी ब्रेजा खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल धमाके के लिए विस्फोटक ले जाने में होने वाला था। साथ ही सोशल मीडिया पर मैथिली ठाकुर का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये एक 5 साल पुराना वीडियो है जिसमें मैथिली ठाकुर ने एक तमिल गाने को गाया था। नमस्कार, मैं हूं आदित्य इंडिया.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। अब चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में पार्टी के शर्मनाक प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। उन्होंने कहा है कि हमने ईमानदार कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रही। इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है कि व्यवस्था परिवर्तन की बात ही छोड़िए, हम सत्ता परिवर्तन भी नहीं ला पाए, लेकिन बिहार की राजनीति बदलने में हमारी भूमिका जरूर रही। पीके ने कहा कि हमारी कोशिशों में, हमारी सोच में और जिस तरह से हमने ये समझा कि जनता ने हमें नहीं चुना, उसमें जरूर कोई न कोई चूक रही होगी। अगर जनता ने हम पर विश्वास नहीं दिखाया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं ये जिम्मेदारी 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता का विश्वास नहीं जीत पाया। प्रशांत किशोर को जब पत्रकारों ने संन्यास वाले बयान की याद दिलाई तो पीके ने संन्यास लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किस पद पर हूं जो इस्तीफा दूं। पीके ने कहा कि मैंने कहा था कि अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिली तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। मुझे किस पद से इस्तीफा देना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बिहार छोड़ दूंगा। मैंने राजनीति छोड़ दी है, मैं राजनीति नहीं करता, लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं बिहार के लोगों के लिए बोलना बंद कर दूंगा। इसके तुरंत बाद ही पीके ने एक नई भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगर ऐसा हो गया तो मैं संन्यास ले लूंगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप हार नहीं सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की और जनसुराज में मेरे साथ जुड़े हुए साथियों की बिहार सुधारने की जो जिद है, उस जिद के सामने दूसरा कुछ भी इस जीवन में नहीं है। उस जिद से पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से। लोग कह रहे हैं कि मैंने 3-3.5 साल में बहुत मेहनत किया है, तो जितनी मेहनत करते हुए आपने मुझे 3 साल में देखा है, उससे दुगनी मेहनत करेंगे और पूरी ताकत से लगेंगे। पीछे हटने का सवाल नहीं है। पीके ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि वो आगे आने वाले समय में बिहार की सियासत में सक्रिय दिखेंगे। साथ ही वो बिहार की सियासत में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में सरकारी नीतियों पर नजर बनाए रखेंगे। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में सह आरोपी डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने एक नई मारुति सुजुकी ब्रेजा खरीदी थी। ये वही कार है जिसका इस्तेमाल धमाके के लिए बम पहुंचाने में होने वाला था। ये कार 25 सितंबर को खरीदी गई थी। साथ ही इसका पेमेंट कैश में किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक तस्वीर में शाहीन और मुजम्मिल सिल्वर कलर की कार को खरीदते हुए दिख रहे हैं। ये दोनों फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। साथ ही इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जांच में पता चला है कि कुल 32 कारें सीरियल ब्लास्ट में तैयार की गई थी। इन कारों का इस्तेमाल दिल्ली समेत कई जगहों पर धमाके के लिए होना था। इनमें से 6 धमाके 6 दिसंबर को दिल्ली में होने थे। ये वही दिन है जब 1992 को विवादित ढांचे को तोड़ा गया था। उसी का बदला लेने के लिए इस टेरर मिशन को तैयार किया गया था। रेड फोर्ट के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही कई लोग घायल हुए। ये धमाका एक आत्मघाती हमलावर उमर नबी ने अपनी i20 कार में किया था। उमर भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक कश्मीरी डॉक्टर था। खबरों के मुताबिक उमर ने पहले रेड फोर्ट के पास पार्किंग में बम धमाके की योजना बनाई थी। ये इलाका पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। साथ ही यहाँ एक व्यस्त बाजार भी है। लेकिन जब उसके साथी शाहीन और मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया तो वो घबरा गया था। इस केस में इस समय कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। साथ ही आगे और भी ज्यादा गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की विधायक बनने वाली मैथिली ठाकुर इन दिनों खूब चर्चा में है। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर अलीनगर की सीट पर बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने आरजेडी के विनोद मिश्रा को 11,730 वोटों से हराया है।
बता दें कि बिहार चुनाव में दरभंगा की अलीनगर विधानसभा की सीट काफी सुर्खियों में रही थी। उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच एक अप्रत्याशित और गर्मजोशी भरा बधाई वाला मैसेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वायरल मैसेज किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद कीर्ति पी चिदम्बरम का है। 25 साल की इस विधायक के लिए एक खास नोट उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने मैथिली की एक तमिल में गाए गीत की खूब तारीफ की है। कांग्रेस नेता कीर्ति पी चिदम्बरम ने उनके वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि उम्मीद है कि आपकी प्रतिभा और संगीत के प्रति जुनून विधायक होने के बावजूद कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आपके जुनून को ऐसे ही जारी रहना चाहिए। दरअसल मैथिली का ये तमिल सॉन्ग खूब वायरल हो रहा है। मैथिली ठाकुर ने इस गाने को तब गाया था जब वो महज 20 साल की थी। ठाकुर का ये वीडियो पूरे तमिलनाडु में जबरदस्त तरीके से शेयर किया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया मंचों पर देश भर में इसे शेयर किया जा रहा है। 2018 में आई अजीत कुमार की फिल्म विश्वासम का ये गाना है। इस गाने का नाम कन्नान कैनी है। इस वीडियो को लेकर लोग खूब सारे कमेंट कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि कैसे मैथिली बोलने वाली एक लड़की तमिल गाने को गा रही है। आपको बताते चले कि मैथिली ठाकुर ने कई लोक भाषाओं के गाने गाकर उसे रिकॉर्ड किया है, जो आए दिन वायरल होते रहते हैं। तो साथियों, आज के इंडिया एट 9 में ये थी 3 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए इंडिया.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।